Hello students, good afternoon. My dear students, today we are going to discuss about the first lesson of your textbook Vistas. This is the third level. My dear students, the story is written by a great English science fiction writer Jack Finney. The protagonist of the story is Charlie. The main character of the story is Charlie, a 31-year-old man, and he is very upset. He is not happy with his world, where he was living, where he was working. He is a working man. He works in his office, and after that he goes to his wife, to his apartment. Okay? And the story tells about the escaping, the medium of escaping from reality, escaping from reality of the writer. राइटर जो रियलिटी है लाइफ की उससे बचना चाहता है. ओके? और ये जो स्टोरी है, द स्टोरी मूव्स बिटवीन प्रेजेंट एंड पास्ट, मूव्स अराउंड a real world and an imaginative world. As you have seen in your class 11th, there was a story, adventure. It is also just like that. Okay? The main character of the story, Charlie, a 31-year-old man, lives New York, around New York. And in this story, the writer describes that he is very upset with his life, and the story moves between two different worlds, present and past. Past near about 1890s something. Okay? Writer प्रेजेंट में है, बट उसकी जो जर्नी है, द जर्नी इज गोइंग ऑन बिटवीन टू वर्ल्ड, प्रेजेंट एंड पास्ट. एक अपने वर्चुअल वर्ल्ड में जो चीज़ें देखता है और एक जो प्रेजेंट वर्ल्ड में, और प्रेजेंट को पास्ट से रिलेट करता है. कैसे हो सकता है? जब आप पास्ट की चीज़ों को प्रेजेंट में रिलेट करेंगे तो कैसे, क्या दोनों में डिफरेंसेस नहीं होगा? सेम वो कंडीशन यहाँ पे है. थर्ड लेवल, रियल में कोई ऐसा लेवल नहीं था. ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में देयर वर ओनली 2 levels, बट ही डिस्कवर्स थर्ड लेवल, एंड द थर्ड लेवल वाज द मीडियम of escaping of the writer, of Charlie. ये उसका imaginative world है. It was his imaginative world. Third level, his own world, his imaginative world, not a real world, not real third level. Third level कोई real world नहीं था. ये उसका इमेजिनेशन थी. वो उसमें इमेजिन करता है. थर्ड लेवल में वो क्या करता है? इमेजिन करता है. चार्ली इन हिज वर्चुअल वर्ल्ड अराइव्स एट द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. द प्रेसिडेंट, द ऑफिशियल्स ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन सेज that there are only 2 levels, but
द करेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, दिस फिक्शन, चार्ली, he says that there are 3 levels. There is a 3rd level also, and I have gone there. I have experienced there. मैं वहाँ गया हूँ, मुझे वहाँ का एक्सपीरियंस है। वो 3rd लेवल को बताता है। जो स्टोरी है वो बिगिन होती है, द स्टोरी बिगिन्स फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। वहाँ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, प्रेसिडेंट वहाँ के, वो कहते हैं कि नहीं 2 लेवल है, लेकिन चार्ली कहता है कि नहीं 3rd लेवल भी है। इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो चार्ली है, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर है सैम। ये इसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है, हु हेल्प्स एज अ प्रूफ फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ द 3rd लेवल। दिस इज द कैरेक्टर इन हिज इमेजिनेटिव वर्ल्ड। कैरेक्टर इन द पास्ट, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट। ये जो इसका कैरेक्टर है ये पास्ट में है। देयर इज नो एनी कैरेक्टर ऑफ सैम इन हिज रियल लाइफ। रियल लाइफ में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं है, लेकिन उसके इमेजिनेटिव वर्ल्ड में एक कैरेक्टर है। थर्ड जो इसके कैरेक्टर है इस स्टोरी का, ये है लोइसा, उसकी वाइफ। शी इज द बेस्ट केयर टेकर। शी लव्ड हिम वेरी मच। उसे बहुत प्यार करती है, ठीक है, और वो उसके साथ रहती है, ठीक है, और हमेशा ऑफिस से घर आने के लिए उसका बहुत बेसब्री से उसका इंतज़ार करती है, ठीक है। तो ये जो 3 कैरेक्टर हैं इसमें, और 3rd लेवल क्या है? 3rd लेवल उसका एक इमेजिनेशन है। 3rd लेवल रियल में कोई लेवल नहीं है, रियल में कोई ऐसा कोई प्लेस नहीं था। ये उसका एक वर्चुअल वर्ल्ड है। मतलब ये स्टोरी जो है प्रेजेंट और पास्ट दोनों के बीच का एक ब्रिज बनाती है, ठीक है। मतलब मीडियम ऑफ एस्केपिंग। द 3rd लेवल वॉज द मीडियम ऑफ एस्केपिंग ऑफ द राइटर। वो इसका एक एस्केपिंग का मीडियम है ना। जब आप अपने रियल लाइफ से परेशान होते हैं तो सोचते हैं, ड्रीम देखते हैं अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने के लिए। डिज़ायर, एक्सपेक्टेशन, ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हम अपना कोई एक वर्ड, इमेजिनेटिव वर्ड के बारे में सोचते हैं। सेम वही कंडीशन इसमें है कि वो जो जैक फिने हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि इट इज़ अ जर्नी, टाइम एंड स्पेस, प्रेजेंट एंड पास्ट। टाइम के साथ साथ ये उनकी जर्नी है, कभी प्रेजेंट में कभी पास्ट में। और रियल में ऐसा कोई कैरेक्टर, ऐसा कोई प्लेस नहीं है, बस उनका केवल इमेजिनेशन, अपनी डिज़ायर को, अपने एक्सपेक्टेशन को, अपने ड्रीम्स को। डे ड्रीमर होते हैं लोग, डे ड्रीमर भी होते हैं। तो ये भी उसका एक तरह का, चार्ली का एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें वो सोचता है और उसे प्रेजेंट वर्ल्ड में उसे कंपेयर करता है, और जो कि संभव नहीं है। 3rd लेवल ऐसा कोई प्लेस नहीं था, प्लेस नहीं है इस स्टोरी में, ठीक है। तो जैक फिने ने बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से चार्ली जो मेन कैरेक्टर है, कैसे उसकी जो जर्नी है, देयर इज अ जर्नी between 2 world, sometimes present and sometime virtual world, imaginative world। कभी तो प्रेजेंट में कभी पास्ट में वो सोचता है, वो ड्रीम की तरह देखता है, ठीक है। स्टार्टिंग में अपने रियल वर्ल्ड में चार्ली का जो मेन हॉबी रहती है वो स्टैम्प कलेक्शन। उसका काम रहता है स्टैम्प कलेक्शन। धीरे धीरे वो जो है अपने इस काम के बाद खाली टाइम पे स्टैम्प कलेक्शन करता है और भी कई चीज़ें, ऑफिस में जॉब करता है, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ से अपसेट है।
इसलिए वो एक दिन ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में व्हेन एवर ही वॉज गोइंग टू हिज अपार्टमेंट, ही वर्क्स लेट नाइट in his office. After that he was going to his apartment. बहुत जल्दी में था, वो अपने अपार्टमेंट जाना चाहता था, इसलिए आगे वो फर्स्ट लेवल गया। फर्स्ट लेवल के बाद वो सेकंड लेवल में गया, जहाँ पे सबर्बन ट्रेन्स मिलती हैं, थोड़ा सा फास्ट, और लोगों से मिलना नहीं चाहता। वहाँ पे गया तो वहाँ पे कई लोगों से 12 लोग आए थे, वो ऐसे ही सेम ड्रेस पहने हुए थे। फिर वो आगे गया, धीरे धीरे सेकंड लेवल में गया। जब सेकंड लेवल में गया तो कंटिन्यूअस ही वाज वॉकिंग, चल रहा था वो। चलते चलते उसे ये पता चलता है कि नहीं, उसको एक अनयूजुअल कॉरिडोर मिलता है, जस्ट लाइक अ टनल, और वो उसमें एंट्री कर जाता है। इस स्टोरी में उसने ये भी डिस्क्राइब किया है कि किस तरह से जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, इट इज़ जस्ट लाइक अ ट्री। चारों तरफ, हर तरफ एक नई ब्रांच, एक नई ब्रांच, एक नई ब्रांच, नए नए कॉरिडोर्स, एंट्री करो, फिर नया डोर, फिर नया डोर, ऐसे करते करते वो सेकेंड लेवल में ही चल रहा था। लेकिन कब वो थर्ड लेवल में पहुंच गया, एंड ही गॉट लॉस्ट। पता नहीं चला कि वो कैसे थर्ड लेवल में पहुंच गया, और चलते चलते वो थर्ड लेवल पहुंच गया। जबकि थर्ड लेवल क्या है, थर्ड लेवल उसका कोई थर्ड लेवल कोई प्लेस नहीं है, बस उसका एक इमेजिनेशन है। कैसे चलते चलते वो थर्ड लेवल में पहुंच जाता है, मतलब ये उसका केवल एक एक्सपीरियंस है, एक न्यू वर्ड है, उसका एक एक्सपीरियंस है। वो चलते चलते कब पहुंच गया उसे पता नहीं चला। ठीक है, तो थर्ड लेवल में ही वर्क वेरी लेट दैट नाइट एंड ही वॉज हरी टू हिज अपार्टमेंट एंड ही चूज सेकेंड लेवल एंड वॉकिंग continuous, he was walking and he got lost, जाके लॉस हो गया। उसे एक टनल साइज का, एक टनल टाइप का मिलता है, और वहाँ पे चलता गया। एट लास्ट ही केम टू नो दैट ओनली वन पर्सन, मतलब केवल एक ही पर्सन वहाँ पे चल रहा था, और वो कौन था, चार्ली हिमसेल्फ। देयर वॉज नो एनी सेकेंड पर्सन। और वो चलते 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 उसने देखा कि उस टनल में उसी के केवल फुट स्टेप्स की साउंड आ रही थी, और इस तरह से एट लास्ट ही रीच्ड इनटू द थर्ड लेवल। थर्ड लेवल पहुंच गया। जब वहाँ पे उसने देखा, सारी चीज़ें डिफरेंट काइंड्स की थी। ठीक है, वहाँ पे ओपन फ्लेम्स, गैस लाइट्स, फ्यू टिकट विंडोज़, छोटे छोटे रूम्स, छोटे छोटे ट्रेन्स, ओल्ड स्टाइल की सारी चीज़ें थी वहाँ पे। नियर अबाउट मतलब 1894 के टाइम पर वो पहुँच गया अपने उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में। ठीक है, वहाँ पे ओल्ड स्टाइल के ड्रेसेस लोग पहने हुए थे। वहाँ पे जब उसने देखा स्टेशन में, तो ओल्ड करेंसी वहाँ पे थी, कुछ टिकट विंडोज़ थी वहाँ पे, ओल्ड स्टाइल लाइटिंग, ब्रॉस स्पिटून्स, ओपन फ्लेम गैस लाइट्स। और उसने कहा मैं यहाँ कहाँ गया हूँ। समझ गया कि ये मैं शायद जो है एक नई प्लेस में आ गया हूँ। सारी चीज़ें 1890s की चीज़ें वहाँ लग रही थी, और उसको क्लियर करने के लिए उसने वहाँ पे एक न्यूज़पेपर बॉय था, वहाँ पे जाके उसने एक न्यूज़पेपर उठाया, द वर्ल्ड, और उसमें भी डेट लिखी थी 11 जून 1894। अब उसे लगता है कि यार नहीं, अब मैं रियल में मैं थर्ड लेवल में आ गया हूँ, मतलब मैं एक ओल्ड टाइम में आ गया हूँ। सारी चीज़ें वहाँ पे देखने के बाद वो फिर पहुँचता है टिकट विंडोज़ के पास। चलते चलते वो कहाँ पहुँच जाता है, टिकट विंडो के पास पहुँच जाता है। ठीक है, कहने का सेंस ये है
कि उसका स्टार्टिंग में जो हॉबी था स्टैम्प कलेक्शन, उसके बाद जब वो थर्ड लेवल गया तो वहाँ पर वो टिकट चाहता है। वो सोचता है कि नहीं, मैं अपनी वाइफ के साथ गेल्सबर्ग चला जाऊँ और गेल्सबर्ग के लिए 2 टिकट्स, ही वांट्स 2 टिकट्स फॉर गेल्सबर्ग, वहाँ के लिए वो चाहता है, इसीलिए वहाँ थर्ड लेवल में टिकट विंडो के पास पहुँचा। लेकिन जब वहाँ पे अपने वो करेंसी निकाल कर उसे दिया तो वहाँ का जो टिकट कलेक्टर था, जो टिकट दे रहा था, उसने उसे स्कोल्ड किया कि ए मिस्टर, व्हाट आर यू डूइंग, बेवकूफ़ बना रहे हो, बहुत दूर नहीं जा पाओगे, पुलिस तुमको भी अरेस्ट करेगी, बेवकूफ़ बना रहे हो हमको, ये बिल दे रहे हो, ये करेंसी यहाँ पे चलती है। फिर वहाँ से वो किसी तरह से भाग जाता है। अब रिटर्न आने के बाद उसने $300 जो मतलब करेंसी को निकालने के बाद उसको एक्सचेंज करता है, 200 समथिंग ओल्ड कॉइन्स में उसको वो चेंज करने के बाद अगेन वहाँ पे जाने की कोशिश करता है। ही वेंट देयर बट आफ्टर दैट ही डिड नॉट फाउंड एनी टाइप्स ऑफ थर्ड लेवल के लोकेशन को पता करने जाता है। सेकेंड लेवल में जाने के बाद वो सर्च करता है, लेकिन रियल में कोई थर्ड लेवल था ही नहीं, तो थर्ड लेवल कैसे मिले, ये तो उसका इमेजिनेशन है। तो ये स्टोरी यही है कि किस तरह से वो थर्ड लेवल में पहुंचता है। ओल्ड करेंसी में वो अपने एक्सचेंज करते हैं पैसे, वो उसकी मिस्ट्री को कैसे समझता है, और वास्तव में जब पूरी रेडी होकर तैयारी के साथ जब वो जाता है अपनी वाइफ के लिए टिकट लेने और अपने लिए 2 टिकट्स उसको चाहिए गेल्सबर्ग जाने के लिए, लेकिन जब थर्ड टाइम हो गया तो कोई भी he fails to find out the third level, वो फेल हो गया, कहीं उसको थर्ड लेवल नहीं मिला। और इस तरह से उसकी जो वाइफ है और वो दोनों हर हफ्ते, महीने में एक बार, हफ्ते में बार बार जा कर के थर्ड लेवल को सर्च करते हैं, लेकिन थर्ड लेवल इन फ्यूचर उसे कभी नहीं मिलता है। ये उसकी इमेजिनेशन थी, इट वॉज हिज इमेजिनेशन, देयर वॉज नो एनी थर्ड लेवल। अब वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड की खोज करता है, वहाँ जाना चाहता है लेकिन नहीं जा पाता। फिर वो अपने ही स्टैम्प कलेक्शन में वो बिज़ी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसकी जो तलाश है वो कम नहीं होती। वो बार बार वहाँ जाना चाहता है, लेकिन अभी तक उसे थर्ड लेवल दोबारा नहीं मिला। लेकिन ड्यूरिंग दैट टाइम वो डिस्कस करता है फर्स्ट डे कवर के बारे में। इसमें राइटर ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फर्स्ट डे कवर क्या होता था कि कोई भी जो न्यू स्टैम्प रिलीज़ होता था तो उसे लोग क्या करते थे कि लिफाफे में मतलब उस स्टैम्प को लिफाफे के अंदर डाल करके, और उस दिन की उसमें स्टैम्प लगती थी, मुहर लगती थी, और उसको अपनी ही एड्रेस में वो पोस्ट कर देते थे। तो उसको एज अ कलेक्शन वो अपने पास रखते थे, और ये क्या होता था, फर्स्ट डे कवर होता था। स्टैम्प कलेक्शन उसकी हॉबी थी। तो एक दिन क्या किया उसने, अपने ग्रैंडफादर के कलेक्शन को, स्टैम्प कलेक्शन को देख रहा था, उसी में से उसको एक लेटर मिल गया। अब वो लेटर किसका था? सैम का था। और सैम ने उसमें लेटर लिखा था कि मैं तो यहाँ पे आ गया हूँ, थर्ड लेवल के थ्रू मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इलिनॉइस में आ गया हूँ, गेल्सबर्ग में, और आपका वेट कर रहा हूँ। आप जल्दी से आओ, बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत अच्छा प्लेस है। मैं यहाँ पे अपना वही ओल्ड बिजनेस जो करना चाहता था, ठीक है, हे और ये जो ग्रेन्स का, अनाज का बेचने का, एनिमल्स का, ये सारी चीज़ें, चारा बेचने का, वो मैं कर रहा हूँ। और उसमें उसका सिग्नेचर भी था
डेट भी वही पुरानी। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेटर था सैम्स का था, लेकिन सैम्स ने लेटर नहीं लिखा था। ये तो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में इसने खुद अपने ही एड्रेस में सैम की तरफ से उसने लेटर लिख करके भेजा था, क्योंकि सैम नाम का कोई करेक्टर नहीं था। ये उसके इमेजिनेटिव वर्ल्ड में ये इसका खुद का एक करेक्टर था, सैम नाम का, उसके वर्चुअल वर्ल्ड में करेक्टर था। ठीक है, तो ये स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी स्टोरी है। थैंक यू वेरी मच एंड बी हैप्पी।